धन्यवाद सर। ये एक बहुत खुशी का मौका है कि हमारे बच्चों ने हमारा नाम आगे बढ़ाया है। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में मयंक जो है टॉप किया है मयंक ने, और 96.4% ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और रोहन साना, इन्होंने लगभग 90% के आसपास इन्होंने भी मार्क्स प्राप्त किए हैं। तो ये एक बहुत हर्ष की बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे कहते हैं कि उतने ज़्यादा नंबर नहीं लाते, लेकिन ये इन लोगों ने ये अपवाद को तोड़ा है और बहुत अच्छे नंबर इन्होंने प्राप्त किए हैं। तो अब थोड़ा सा हम बच्चों से बात करेंगे कि वो बच्चे क्या सोचते हैं अपनी इस अचीवमेंट में और आगे की उनकी क्या योजना है। तो पहले मैं रोहन को मैं आगे बुलाना चाहूँगा। तो प्लीज़ रोहन आप आइए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। और कितने आपके टोटल मार्क्स मिले थे? मुझे 84% मार्क्स मिले हैं। किस विषय में आपके सबसे ज़्यादा नंबर थे? हिंदी में 92। और साइंस में आपको कैसे मार्क्स मिले हैं? साइंस में अच्छे ही थे, 82 मिले, मैथ में 92, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में 72। क्या लगता है आपको कि आप कहाँ पर आपके थोड़े नंबर कम हुए कि जिससे कि आप और ज़्यादा आपके अच्छे नंबर आते? मतलब क्या आपको लग रहा है कि कहीं पर आपकी पढ़ाई में थोड़ा सा ये रहा, या आपको ये लगता है कि कुछ सुधार की ज़रूरत है? केमिस्ट्री में थोड़ा सा अच्छा पढ़ना चाहिए था और ज़्यादा, तो अच्छे मार्क्स आते और भी। आगे के लिए आप क्या सोच रहे हैं? आगे की आपकी क्या योजना है? आगे सोच रहा हूँ बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। बीटेक कंप्यूटर साइंस, तो इसके लिए आपने अभी एग्जाम दिया है? यस सर, जेई मेंस का एग्ज़ाम क्लियर कर चुका हूँ, बस एडवांस कल दे के रहा हूँ। एक बार और ये तालियां। जेई मेंस ये क्लियर कर चुके हैं और कल ही इनका एग्जाम था एडवांस का। तो एडवांस में अपेयर होना अपने आप में बहुत एक बड़ी बात है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम ये आशा करेंगे कि आप आगे भी इसी प्रकार से अपने जो चमक है उसको और जगह भी बिखेरेंगे। तो आपको क्या लगता है, अब तो आप स्कूल को छोड़ देंगे, आई मीन्स आप पास आउट हो जाएंगे इंटर के बाद, तो आपको क्या लगता है कि स्कूल से आपकी क्या अपेक्षा थी? कि आप उस अपेक्षा में स्कूल खरा उतरा, और आगे आप क्या चाहते हैं कि सुधार रहा, और कुछ ऐसे मोमेंट्स जो कि आपको याद रहेंगे? स्कूल जो भी है, पर अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा इस स्कूल में। जब मैं 9th में आया था तब से अब 12th तक पूरा जो भी था एक्सपीरियंस अच्छा ही है मेरा अब तक। चलो ठीक है, शुभकामनाएं, और आप आगे भी खुश रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं अपने प्यारे बच्चे मयंक को बुलाऊंगा। तो मयंक के बारे में मयंक के बारे में एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, मयंक ने हमारा केवल एक स्तर पे नहीं, जबकि बल्कि कई स्तरों पे इन्होंने हमारा नाम रोशन किया, अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। इन्होंने इससे पहले जो MMS होती है, मेरिट कम नेशनल मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप, तो उसमें भी इन्होंने स्टेट लेवल पे तृतीय स्थान प्राप्त किया था, पूरे स्टेट के टॉपर रहे थे। और उसके बाद नॉर्थ रीजन की क्विज प्रतियोगिता जो कि रिजर्व बैंक की ओर से आयोजित कराई गई थी, उसमें भी इन्होंने हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट किया था और वहां भी इन्होंने 3rd पोजीशन प्राप्त की थी। तो मैम, आपका दोबारा से मंच पर स्वागत है। आपका तो हम कई बार इंटरव्यू ले चुके हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जब रिजल्ट आया था तो लगा नहीं था कि इतने आएंगे, पर जब आया तो बहुत खुशी हुआ। आपको क्या लगता है कि थोड़े से कम रह गए कहीं पर? हाँ, थोड़े से कम रह गए। साइंस में थोड़ी गलती की थी, इसलिए वहाँ पे कट गए, क्योंकि मल्टीपल चॉइस में आपका अगर कोई सही होता है तो आपको वहीं पे नंबर मिलते हैं, इसलिए वहाँ पे कट गए। और थोड़े से नंबर जो थे, वो पेपर जो था वो थोड़ा लेंथी था, तो टाइम मैनेजमेंट थोड़ा अच्छे से नहीं हो पाया, इसलिए क्वेश्चंस थोड़े रह गए। आपको क्या लगता है कि अब आप इंटर में आएंगे, तो इंटर में आप किन कमियों को दूर करेंगे जिससे कि आपका जो ये अचीवमेंट है और ज़्यादा हो? सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट करना मैं अच्छे से सीखूंगा। उसके बाद डिस्ट्रैक्शंस को कम करना है, क्योंकि आजकल डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। जैसे यूट्यूब है, उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा, स्क्रीन टाइम को। और पहले जो मैंने गलतियां करी थी उसको ज़्यादा से ज़्यादा करके मैं सुधारूंगा। जैसे मैं बहुत जल्दी जल्दी लिखता हूँ, तो काफ़ी बार जो है वो ज़रूरी पॉइंट्स छूट जाते हैं और गलती हो जाती है। जैसे वर्ड्स में मिस्टेक हो जाती है, उनकी स्पेलिंग्स में मिस्टेक हो जाती है, सेंटेंस बनाने में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, तो उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा।
इस बार आपका पढ़ाई का जो स्ट्रेटेजी थी, आपकी जो प्लानिंग थी, वो किस प्रकार रही? आप कैसे टाइम को स्कूल में, घर में किस प्रकार से आप अपने टाइम को बांटते थे? तो पहले स्कूल में आके तो मैं पढ़ता ही था, और उसके बाद जो खाली पीरियड होते थे उसका मैं सही तरीके से इस्तेमाल करता था। फिर घर पे जाके भी पढ़ता था, क्योंकि मैंने कोई कोचिंग ले ली थी, इसलिए मैंने सेल्फ स्टडी से ही किया था। सेल्फ स्टडी आजकल ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से कोचिंग से, क्योंकि कोचिंग में जाके आप वही चीज़ दोबारा पढ़ते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी में आपको पता होता है कि आपको क्या पढ़ना है। तो सारे सब्जेक्ट्स के लिए मेरी जो स्ट्रेटेजी थी वो अलग थी। जैसे इंग्लिश के लिए मैंने फ्रेम पे ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि फ्रेम्स के उसमें ज़्यादा नंबर होते हैं, और स्पेलिंग्स मिस्टेक थोड़ी हुई, लेकिन उसको अब ठीक करने की कोशिश करनी है। साइंस में मैंने डायग्राम्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ा था, क्योंकि डायग्राम से आजकल ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, कि उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोचना पड़ता है। और हिंदी में भी मैंने फ्रेम्स पे ज़्यादा ध्यान दिया। हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, इसलिए अगर आपने उसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ा तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। मैथ्स में मैंने टू प्रूफ, गिवन और इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से आपको जो डायग्राम या फिगर्स बनाए होते हैं उसको अच्छे से अच्छे लिख के आना है, और साफ साफ लिख के आना है। ये नहीं कि ज़्यादा लिख के आना है, कम लिख के आना है, लेकिन साफ साफ लिख के आना है, कि उनको पता चल जाए एग्जामिनर को कि हाँ आपने सही लिखा है, क्योंकि वो उनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि वो आपकी पूरी अच्छे से कॉपी पढ़े। तो अगर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क कर देते हैं पेंसिल से तो उससे ज़्यादा अच्छा होगा। और पेंटिंग में मैंने अच्छे से पढ़ा था, क्योंकि पेंटिंग जो है वो बहुत ही अच्छी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपने उस पर 30/30 ला दिए तो आपको तो 100 आने ही है, उससे आपकी परसेंटेज जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। उसके बाद सोशल साइंस जो है वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, उसमें तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर कोई 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 6 पॉइंट्स लिख के आइए, 3 नंबर का है तो 4 पॉइंट्स लिख के आइए, 2 नंबर का है तो 3 पॉइंट्स लिख के आइए, ताकि अगर आपका कोई पॉइंट गलत भी होता है तो वहाँ से ठीक हो जाए। और मैप वर्क पे पूरे साल भर ध्यान देना, क्योंकि एक रात में तो याद नहीं होने वाला मैप। तो अच्छे से पॉइंट्स करके आने हैं, लोकेट करके आने हैं, और अच्छे से लिख के आने हैं। थैंक यू। और मैं प्रिंसिपल सर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे 9th और 10th की क्लास ठीक कर दी, क्योंकि उसमें बहुत गर्मी लगती थी। भले ही हमें मौका नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन अब जूनियर को मौका मिल रहा है, तो थैंक यू। एक चीज़ है, तो अब आपको इंटर में आप चले गए हैं, 11th में चले गए हैं, तो 11th में आप कौन से सब्जेक्ट, कौन सी स्ट्रीम लेंगे? मैं साइंस स्ट्रीम से बायोलॉजी लूँगा। क्या आपका भविष्य में, क्या आपका योजना है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं? मेडिकल फील्ड में जाना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो इसके अलावा इस नीट के लिए, नीट के एग्जाम, आपको डॉक्टर आप बनेंगे तो नीट का एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो कोई आपकी ऐसी प्लानिंग है कि आप किस प्रकार से अपनी स्टडी करेंगे? क्या आप कोचिंग लेंगे या इस ऐसी सेल्फ स्टडी से हो जाएगा? नहीं, मैं ऑनलाइन कोचिंग लूँगा। आजकल ऑनलाइन कोचिंग भी अच्छी है, अगर आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को दूर करके रखते हैं तो ऑनलाइन कोचिंग से अच्छा कोई ऑप्शन ही नहीं है। थैंक यू बहन, आपने बहुत अच्छा यहाँ पे प्रदर्शन किया और बच्चों को एक राह दिखाई, बच्चों को अपने स्ट्रेटेजी के बारे में बताया, और आने वाले समय के बारे में आपने अपने भविष्य की योजनाओं को हमारे साथ साझा किया। हम आपको पूरे विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और बहुत बधाई देते हैं, और आशा करते हैं आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर बन के आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। Scout, clap, go! Oh. जनरल विदुषी शिक्षिका बहने, छात्र एवं छात्राओं और विशेष रूप से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परिस्थिति परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्र, सर्वप्रथम मैं पूरे विद्यालय परिवार को हार्दिक बधाई दूंगा और गुरुजनों को धन्यवाद भी दूंगा कि इन बच्चों की उपलब्धि पर जो है एक छोटा सा कार्यक्रम हमने यहाँ पर किया। मैं एक बार सारे बच्चों को, इन बच्चों के माध्यम से एक संदेश, जैसे आप इन बच्चों की बातें सुनी, सारे बच्चों को एक संदेश अपनी ओर से देना चाहूँगा कि बच्चों, यदि हम प्रयास करते हैं तो प्रयास करने के बाद सफलता अवश्य प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है कि हम प्रयास करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा, जो मैं बार बार आपसे कहता हूँ। इसलिए हमें प्रयास करने की आवश्यकता है आप लोगों को, और आप प्रयास करेंगे तो निश्चित है कि आपको उपलब्धि होगी। और मैं एक बात और बता दूँ, जैसा भी इन बच्चों ने बताया कि मेरा कोई नहीं, आज विद्यालय में कोई काम हो रहा है तो उसमें सारे गुरुजनों का सहयोग है, इसके लिए मैं पूरे सभी गुरुजनों को धन्यवाद दूंगा। मैंने अकेला नहीं, हाँ कुछ गुरुजी लोग ऐसा है कि उन्होंने, जैसे हवलदार सर हैं, हमारे संजय सर हैं, आप लोगों ने थोड़ा सा बार बार इसमें जोर दिया, सर ऐसा कर देते हैं, क्योंकि सर ने मुझे एक बात कही थी, और इस बात के लिए मैं जरूर मयंक को धन्यवाद दूंगा कि मयंक की डिमांड के आधार पर ही वो कमरे मैंने ठीक कराए भाई, मैं इस बात को तो कहूँगा। और वो सर ने मुझे बात कही, और हवलदार जी ने भी की, और सर ने भी कही कि सर इस बच्चे ने एक बात मेरे सामने रखी कि मुझे मंच में सम्मानित मत करिए, लेकिन एक बात है सर, ये कमरे ठीक करा दीजिए।
तो इस बात ये मुझे जरूर ये बात लगी और मेरे दिमाग में वो बात थी कि इन किन प्रकार हो जाएगा। तो 2 कमरे सर ने जो है छिटपुल के माध्यम से कराए और 2 कमरे जो भी थे हमारे अपने संसाधनों से हो गए, कम से कम बैठने लायक हो गए बच्चों, क्योंकि हम लोग बाल बच्चेदार आदमी हैं, प्रयास करते हैं। अब जो संसाधन हमारे पास जैसे हैं उनका दोहन हमें करना है, इसलिए प्रयास किया गया। मैं धन्यवाद दूंगा सर लोगों को, पूरे विद्यालय परिवार को, लेकिन अकेला मेरा कोई इसमें रोल नहीं है, क्योंकि अकेला जना भार नहीं फोड़ सकता।